नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश दाकरे, यूट्यूब चैनल सीपी दाकरे क्लासेस मैथ बाय सीपी सर। आज मैं इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करूंगा क्लास 12 के में, जो कि इंटरमीडिएट में टॉपिक 10 नंबर का आता है। इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले एक्सरसाइज में तो सबसे पहले हम न्यूनतम से उच्चतम की ओर चलेंगे। तो न्यूनतम से उच्चतम की ओर चलेंगे तो यानी शून्य से शिखर की ओर। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो यानी कोसेक इनवर्स 1/x। ये कैसे बन के आया? यानी साइन एक्स का जो फंक्शन हो, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, यानी हम नॉर्मल वे में जाएं तो साइन एक्स को 1/कोसेक एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मेट बनाया गया है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x। ऐसे ही आपका सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x। ये जो जितने भी नियतांक होते हैं यानी कि अपने आप में अपोजिट होते हैं, अपोजिट नियतांकों में यानी कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे में इनवर्स फंक्शन में। तो इन सूत्रों से त्रिकोणमितीय फंक्शन में इनवर्स फंक्शन में सबसे ज्यादा कामगार होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आगे चलते हैं इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, आपको ये सूत्र दिख रहे होंगे, यानी कि सूत्र 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूला है आपके। 6 फॉर्मूला में सबसे पहले ये चीज बनाना सिखाया था मैंने, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फॉर्मेट आता है आपका, जैसे साइन इनवर्स इधर लिख देते हैं, यानी साइन इनवर्स माइनस के एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। अब आता है दूसरा, आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। और आपको बता दूं, तुम्हारा टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसके भी आगे माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं, यानी जो भी ये फॉर्मेट चल रहा है माइनस थीटा, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश में जो चतुर्भुज के यानी चौथे स्थान पर होता है माइनस थीटा, उस हिसाब से उसे चेंजमेंट कर देते हैं। आगे चलते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, पहले मैं वो लिखा रहा हूं जिनके आगे डायरेक्टली माइनस लग जाता है, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। अब आते हैं जैसे कॉस की बात करें हम, यानी कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ऐसे लिखते हैं पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। आगे चलते हैं, ऐसे ही होता है, कॉस के बाद कॉस इन सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख देते हैं पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। चौथा होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको दिख रहा होगा, मेरी वॉइस तो क्लियर आ ही रही होगी सबके पास। ओके, ये जो फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको
अपनी जो डायरी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और बढ़िया तरीके से इन फॉर्मूलों को नोट कर लें। तो नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को भैया आगे बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन में आपको यानी कि आपके पास जब भी मैं वीडियो क्लास लगाऊं अपनी, तो सबसे पहले आपको दिख जाए। आगे चलते हैं, इसी फंक्शन में साफ करता हूं। एक्सरसाइज 2.1 में सवाल ऐसा 101% हर बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है कि 1-2 नंबर का सवाल हर बार एग्जामिनेशन में आता है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। अब भैया सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन में 1/2 मान किसका होता है। तो आपको पता है साइन में 1/2 मान साइन 30 का होता है, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 30। बट अभी साइन से साइन नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जो वैल्यू 30 अंश डिग्री में है, इस डिग्री को सबसे पहले तोड़ करके हम रेडियन में बनाएंगे। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 30 गुणा पाई बटे 180, 30 से 180 को काट दिया 6 बार। तो हमें यहाँ पे इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। यहाँ पे ये कितना आ गया, पाई बाई 6। तो साइन से साइन कट गया, यानी आंसर आ गया आपका पाई बाई 6। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ये सवाल हो जाएंगे। दूसरा कोई और सवाल देख लें, इधर एक्सरसाइज से ही ले लेता हूं। चलो मैं इंटरमीडिएट के मैथ से ही ले लेते हैं। इंटरमीडिएट का मैथ है, पहला सवाल है इसमें एक्सरसाइज में। ये तो मैंने वैसे ही बेसिकली आपका बेस के लिए मैंने पहला सवाल कराया था, देख सकते हो, आप लोग देख रहे होंगे। तो इंटर का जो सबसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का, देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। अब आपको अभी सूत्र बताया था मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सूत्र बताया था कि साइन में साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, यानी जो इनवर्स में वैल्यू इनवर्स में होती है, लिखते कैसे, माइनस आगे लगा दो हो जाएगा। तो इसे करेंगे माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 वैल्यू कितने की होती है, साइन में 30 की होती है। तो क्या है, इसे भी चेंज कर देंगे, माइनस के साइन इनवर्स, ये साइन 30 की होती है। और साइन 30 को मेरे प्यारे बच्चों अभी नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। बट क्या है, 30 को फिर अभी तोड़ना सिखाया था, दोबारा और बता देता हूँ जो बच्चे बाद में आ रहे हैं। पाई बाई 180 होता है। हाँ सुनिए, अगर अंश को रेडियन में तोड़ना होता है तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को अंश में तोड़ना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी माइनस के साइन इनवर्स माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। कैसे, यहाँ पे तोड़ के बता दिया, 30 से 6 180 पाई बाई 6 बार कटा, तो यानी कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस के पाई बाई 6। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है कोई तो कमेंट करे, कमेंट में मुझे पूछ सकता है। हाँ, तो आपको बताओ, ये जो सवाल है आपका हर बार यूपी बोर्ड की 12th क्लास की परीक्षाओं में 2 नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, कॉस इनवर्स √3/2।
कॉस इनवर्स अंडर 3/2। अब सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉस में हम वैल्यू देखेंगे अंडर 3/2 कितने की होती है। तो देखो साइन में तो 60 की वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है साइन में 60 की होती है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस में 30 की हो जाएगी। अब ऐसे ही ये कॉस 30 की है, तो इसे क्या देख सकते हैं, अभी कॉस 30 को तोड़ना सिखा दिया मैंने। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस π/6, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया π/6। कह रहे होंगे सभी लोग सर π/6 ही आंसर आ रहा है, और π/6 ही क्यों। चलो तीसरा सवाल कराते हैं, जो है भाई वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीसरा सवाल बताते हैं, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 यानी कि इसे देखेंगे, जो साइन में वैल्यू होती है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 1/, यानी अभी पढ़ा था कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, हम जानते हैं अभी, यानी कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो ये जो वैल्यू है हमारी, आपको बता दूं, कॉस इनवर्स दो वैल्यू मान है, दो मान है आपका, 2 है, तो 2 को वैल्यू को आप तोड़ देंगे, ये कितने का होता है 30 का, तो ये भी क्या हो जाएगा कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, आंसर π/6, π/6 बहुत आंसर आ रहा है भैया। आगे चलते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, अब तो समझ में आ रहा होगा आपके में बेस अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जो भी क्लास आगे आएगी वो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक सवाल और है, tan इनवर्स माइनस के अंडर 3। चौथा सवाल है tan इनवर्स माइनस के अंडर 3, बहुत अच्छा सवाल है, tan इनवर्स माइनस के अंडर 3। अब आपको बता दूं, साइन हो, tan हो, कोसेक हो, सबके आगे माइनस पहले लग जाता है, माइनस के tan इनवर्स अंडर 3 ऐसे लिखेंगे, पहले माइनस के tan इनवर्स अंडर 3। अब tan में जो अंडर 3 मान होता है वो कितने का होता है, 60 का। 60 को तोड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 60 से 60 गुणा पाई, ऐसे तोड़ देंगे, 60 गुणा π/180, तो 0 से 0 कट गया, 6 18, यानी π/3 आंसर आ गया। π/3 ये कट, π/3 बार जाएगा ये 60 की वैल्यू, इसे ऐसे कर देंगे, माइनस के tan इनवर्स tan 60 को तोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स tan π/3, tan से tan कट गया, माइनस के π/3 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अब एक वैल्यू में पाई माइनस करके वाली दिखाऊंगा, उससे पहले आपको देखो, यानी जो चौथा सवाल था, पांचवा सवाल आपका ऐसा ही आने वाला है कि जो वैल्यू है वो माइनस की आने वाली है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ओके। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो को थोड़ा फास्ट ही करेंगे, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए आपको बता दें। ओके, पांचवा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। अब मैं आपको बता दूं, अगर कॉस माइनस थीटा होता है या कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है, तो उसके लिए अभी मैंने सूत्र लगाया था, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। देखो इसे भी तोड़ देता हूं मैं ऐसे ही, कॉस इनवर्स यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, कॉस में मान होता है, ये आप जानते ही हो, 60 अंश का। कॉस 60 का मान होता है 1/2,
तो आप इसे लिख दो पाई माइनस के कॉस इनवर्स 60 का होता है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। कॉस से कॉस कट गया बेटा, इस कॉस से ये प्लस माइनस की होती है तो इसलिए ये कट जाती है। माइनस एक घात है, ये प्लस एक घात है तो कट जाएगी। पाई माइनस के पाई बाई 3, इसके नीचे एक मान लिया, लासा लिया, 3 लासा आ गया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा तो 3 पाई माइनस के पाई बराबर 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3। किसी को कोई दिक्कत? यही आंसर हो गया मेरे बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला सवाल tan इनवर्स माइनस 1, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। sec इनवर्स 2/√3, cot इनवर्स √3, cosec इनवर्स माइनस 1/√2, cosec इनवर्स माइनस √2। तो इस प्रकार के प्रत्येक सवाल आप लोग कर सकते हो।